तो भैया यूपी चुनाव में बयानों में कुछ नहीं छूट रहा है, लेकिन ये क्या विदेशी प्रचार के बीच में देसी प्रचार पर घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। भाई कल चुनाव शुरू हो गया, गर्मी चर्बी और ना जाने क्या क्या के बीच में पहले चरण के लिए वोटिंग हो गई है। लेकिन वोटिंग से पहले पूरा दम लगाया गया वोटर्स तक संदेश पहुंचाने में, और ऐसे में सीएम योगी ने भी एक वीडियो डाल दिया ट्विटर पर। इस वीडियो पर अब सीएम योगी घिर गए हैं। योगी ने वीडियो में कह दिया कि वोट उन्हीं को दो, नहीं तो देर ना लगेगी यूपी को केरल और कश्मीर बनने में। तो इस पर हमले शुरू हो गए। कहा जाने लगा कि भाई यूपी से बेहतर हैं दोनों प्रदेश। पहले कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया और ये कहा कि आपको भाग्यशाली होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में गरीबी कम है, मानव विकास सूचकांक बेहतर है, अपराध कम है और उत्तर प्रदेश के मुकाबले जीवन स्तर बेहतर है। कमी सिर्फ पिछले 3-4 साल के सुशासन में आई है, लेकिन ये अस्थायी है। वहीं केरल के सीएम ने भी इसका जवाब दिया और ट्वीट कर कह दिया, अगर यूपी केरल जैसा हो जाता है जिसका डर योगी आदित्यनाथ को है, तो देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा, समाज कल्याण, उच्च जीवन स्तर और सौहार्दपूर्ण समाज को यूपी में स्थापित किया जा सकेगा, जहां जाति और धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी। यूपी की जनता यही चाहती है। तो चलिए देखते हैं कि भाई किसके दावों में कितना दम है। कुछ पैरामीटर्स के जरिए से समझते हैं। पहले शिक्षा की बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भाई डेवलपमेंट के लिए, एक डेवलप्ड सोसाइटी के लिए सबसे जरूरी होती है शिक्षा। तो इस मामले में 15 से 49 साल के लोगों में साक्षरता को लेकर डेटा देखते हैं, आंकड़े देखते हैं। अगर इसमें देखें तो केरल यूपी से कहीं ज्यादा आगे नजर आता है। अगर महिलाओं की साक्षरता दर इस स्लैब में देखें तो करीब 97.4% है, तो जम्मू कश्मीर में ये आंकड़ा 74.3% नजर आता है। यूपी की बात करते हैं तो 66.1% ही है। वहीं पुरुषों को अगर लें, इसी एज ग्रुप की बात करें तो केरल में 97.1% है, तो जम्मू कश्मीर में 90.2% है, जबकि यूपी में 82% है। अगला पैरामीटर शिशु मृत्यु दर की बात करें तो नवजात बच्चों की मौत के आंकड़े प्रति हजार में केरल में 4.4 हैं, जम्मू कश्मीर में 16.3, तो यूपी में 50 क्रॉस है, यानी कि 50.4 है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है, क्या हाल है। वहीं प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक औसतन केरल में 1,94,767 रहा ये आंकड़ा। तो वहीं अगर यूपी को देखें तो 65,338। खाना बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन कितना जरूरी है वो तो सबको पता है, और इसको लेकर बड़े बड़े दावे भी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, या यूं कहें कि मौजूदा सरकारों की तरफ से किए जाते रहे हैं। तो इसका भी एक चेक देख लेते हैं कि भाई कहां पर कितना आंकड़ा बैठता है। केरल की बात कर लेते हैं तो केरल में 72.1% परिवार स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो 69.2% ये आंकड़ा बताया जाता है, और यूपी में ये 49.5% बताया जाता है। तो भाई कुछ पैरामीटर्स को हमने आपके सामने रखा। अब सीएम योगी किस पैरामीटर की ओर इशारा कर रहे हैं, जरा उनके बयान को भी सुन लीजिए। कि जिन जिन दंगाइयों और आतताइयों पर अंकुश लगा है वे सब अब मचल रहे हैं। आतंकी बार बार धमका रहे हैं कि जरा सरकार आने दीजिए, सावधान रहिए, आप चूके तो 5 साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। आपका वोट मेरी 5 वर्ष की तपस्या पर आपका आशीर्वाद तो है ही, पर यह भी ध्यान रहे कि अब वोट आने वाले वर्षों में आपके भयमुक्त जीवन की गारंटी भी बनेगा। जय जय श्री राम। तो हमारी कोशिश थी कि इस खबर को निष्पक्ष तरीके से आप तक पहुंचाएं, और ऐसी पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।